हाय, देखिए लगातार हम आपको तैयारी करवा रहे हैं टीजीटी और एलटी ग्रेड कॉमर्स इकोनॉमिक्स की, और लगातार हम आपको क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा बैच ले रखा है वो भी इस वीडियो को देखें, जिन्होंने नहीं भी ले रखा है वो भी इस वीडियो को देखें, और आप देखें कितनी आसानी से सिर्फ कुछ क्लासेस देख के और कुछ नोट्स पढ़ के आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे हमने KVS पीजीटी में 5 सिलेक्शन करवाए हैं इसी साल कॉमर्स में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स इकोनॉमिक्स का सिलेबस और जो भी चीज़ें रहने वाली हैं EMRS एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट। जो लोग भी इस चैनल पर नए आए हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हमारी आने वाली पेड और फ्री क्लासेज और नोट्स की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो भरने की है 29 जून 2023 से लेके 31 जुलाई 2023 तक की, ठीक है। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जनरल OBC EVS को 2000 रुपये तक की फीस देनी पड़ेगी, जबकि SC ST और PH के लिए ज़ीरो है, फीस की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। ये प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, लेकिन अगर आप PGT कॉमर्स की पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं या किसी भी और पोस्ट के लिए, तो आपको जनरल OBC EWS के लिए 1500 रुपये की फ़ीस है, जबकि SC ST और PH की कोई भी यहाँ पे फ़ी नहीं ली जाएगी, ठीक है। ओके, और अगर आप नॉन टीचिंग के लिए भरना चाहते हैं तो आप 1000 रुपये की फ़ीस दे सकते हैं। टीचिंग में कितनी पोस्ट हैं, तो टीचिंग में 2266 पोस्ट हैं। इसमें आपको क्या चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 40 ईयर्स तक की, ठीक है। 40 ईयर्स 21 से 40 ईयर्स तक की एज आपकी होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे PG आपने करा हुआ हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपका 50% होना चाहिए उसमें, और BEd अगर आपका जो है इंटीग्रेटेड है तो 4 साल का होना चाहिए, वरना तो 2 साल का BEd होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, कॉमर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉमर्स की जो जनरल हैं उनके लिए 58 वैकेंसी हैं, जबकि इकोनॉमिक्स की 66 वैकेंसी हैं। EWS की कॉमर्स में 14 हैं, जबकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स में 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। OBC की जो है यहाँ पे 37 हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में यहाँ 43 वैकेंसीज हैं। SC में जो है यहाँ पे 21 है और यहाँ 24 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आप देख सकते हो, ये कॉमर्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और ST की जो है 10 हैं, यहाँ 12 हैं। तो कॉमर्स की वैकेंसी थोड़ी कम है, इकोनॉमिक्स की वैकेंसी ज़्यादा है। अगर आप इकोनॉमिक्स में भरते हो तब भी बेटर है, कॉमर्स में भरते हो तब भी बेटर है, दोनों में हम आपकी तैयारी पूरी करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे आपका लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है, तो यहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। देखो, इसको तो आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। लगभग सारे ही देश में एग्जामिनेशन सेंटर है, लखनऊ में भी है मेरे ख्याल से, जी हाँ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। PGT के एग्जाम में देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के, और कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। अब टोटल ये बन जाता है 150। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो LT ग्रेड का पेपर है वो भी 150 नंबर का है, लगभग ये LT ग्रेड के पैटर्न पे है, ठीक है। तो जो हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लगातार हमने आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी हैं, आप देख सकते हो, ये सारे के सारे नोट्स और क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड करें। ये LT ग्रेड और TGT और PGT और ये वाले एग्जाम में आपके सारे में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। जो भी इस क्लासेस के बारे में हमसे इंक्वायरी चाहता है वो हमको इस नंबर पे कॉल कर लेगा, और हम आपको जो है सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स के साथ, ठीक है। ये सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे क्या है, जनरल अवेयरनेस आने वाला है। इसके हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करेंगे जनरल अवेयरनेस के, और जिन्होंने ले रखे हैं वो बस नोट से पढ़िए। रीजनिंग के हम आपको नोट्स देंगे, 20 नंबर की यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। और ICT जो कंप्यूटर का है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी, तो यहाँ पे आपके जो है कंप्यूटर से 10, अभी हम डिटेल में बताएंगे क्या क्या आने वाला है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब डोमेन जो सब्जेक्ट है उससे आपका, जैसे कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, उससे आपके 70 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें आगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी की और केस स्टडी की, मतलब कि बच्चा अगर ऐसे है तो आप कैसे टैकल करोगे, उस तरह के 5 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो है 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। KVS PGT में भी आए थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक PDF देंगे, एक PDF में आपका ये पूरा का पूरा जो है आपका कवर हो जाएगा आराम से, 1 मिनट में आप इसको पढ़ लोगे। बहुत बच्चों वाली चीज़ है ये, ठीक है। मेन क्या है, मेन आपको डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वो हम आपकी करवा ही रहे हैं। बाकी सबके नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे देखिए,
देखिए नेक्स्ट जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसमें क्या है कि आपका इंग्लिश और हिंदी आएगा 10-10 मार्क्स का। इसमें जो है क्वालिफाइंग नेचर का, इसकी कोई मेरिट नहीं बनेगी। क्वालिफाइंग नेचर में आपको जो है 40% लाने हैं, ठीक है। 20% में से आपको सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं और आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हो तो आपका ये भी कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखिए, इफ शी फेल्स टू अटेन द क्वालिफाइंग मार्क्स कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, ठीक है। ओके, नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली जो है आपका कुछ सिलेबस डिफाइन करता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कौन सा किसका क्या वेटेज रहेगा, लेकिन सिलेबस में आएगा क्या। तो देखिए सिलेबस में आएगा जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स होगी, जिसकी पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, आपको बस वही पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी आएगा। रीजनिंग एबिलिटी में जो हमने आपको नोट्स दिए हैं आपको सारे के सारे वही पढ़ने हैं। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सीक्वेंसेस, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, असर्शन और रीजनिंग और वेन डायग्राम्स आराम से आपका हो जाएगा ये, ठीक है। वेटेज हमने आपको ऊपर बता ही दी। अब देखो आईसीटी के हमने आपको कंप्यूटर वाले जो पीडीएफ प्रोवाइड करें उसी से पढ़ लेना, वही आपके पीआरटी में भी काम आने वाले हैं, DSSB में, वही आपके यहाँ भी काम आने वाले हैं, ठीक है। एक ही पीडीएफ से जो है आपकी कितने सारी चीज़ें जो है कवर हो जा रही हैं। तो देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट, उनके यूज़, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशंस जो आपके शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, सिर्फ इससे क्वेश्चन आएंगे बेसिक। तो ये आपको पढ़ने हैं, हमने आपको सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ना CDP नहीं आएगा, CDP आपका यहाँ पे आएगा एक्सपेरिमेंटल पैडागोगी में। आपका वो जीन पियाजे और वेगोस्की वगैरह वगैरह नहीं आने वाला है। आपका क्या आने वाला है यहाँ पे, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर्स, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम, जो कि आपका हमने वशिष्ठ BTC वाले PDF में दे रखा है आपको, ठीक है। बस आपको वही पढ़ के जाना है। आगे देखिए इंग्लिश के हमने आपको ये सारे के सारे PDF दे रखे हैं। अलग से हमने आपको वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, ये सारी ही सारी हमने चीज़ें दे रखी हैं जो भी प्रीवियस ईयर में आता है। और जहाँ तक बात करें हिंदी की, तो हिंदी में हमने आपको सिर्फ एक PDF दिया है 36 पेज का। अगर उसके आप शुरुआत के 10 पेज पढ़ लोगे और आखिर के 3 पेज पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा टोटल 13 पेज पढ़ने हैं। क्योंकि इसमें संधि, समास, विलोम शब्द, उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपके सुपर टेट में काम आएंगी, लेकिन जो इस एग्जाम में जो ज़रूरत है उसमें आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। और आपको सिर्फ इतनी सी चीज़ें पढ़नी हैं जो कि हमने उस PDF में आपको दे रखे हैं, बाकी आपका हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पेपर 1। अब आते हैं कॉमर्स के ऊपर। देखो ये सारी क्लासेस हमने करवा रखी हैं। अभी हाल ही में पिछले महीने हमने ये क्लासेस करवाई हैं आपको। आपके पास सारे नोट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हमने आपको बहुत अच्छे से क्लास और नोट्स दे रखे हैं। अगला देखिए क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी हमने आपको करा रखा है। फंडामेंटल, बिजनेस एंटिटी, कॉन्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, जितनी भी उसके अंदर कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी और ये जो कुछ भी आता है, सबके नोट्स और क्लासेस हमने आपको दे रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गुड्स एंड सर्विस, GST, ये हमें अभी करवाना है, GST वाला, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तक हमने करवा दिया है। अब देखिए आगे, ये क्लासेस अब आपकी लगातार चल रही हैं, आपको भी पता है, जो लोग भी हमारी क्लासेस में आ रहे हैं। अब हम जो है अकाउंट्स पे आ चुके हैं, क्योंकि मैनेजमेंट, बिजनेस स्टडीज़, ऑडिटिंग, मनी बैंकिंग, ये सब हमारा हो चुका है, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग यही सब क्लासेस करवा रहे हैं और यही सब आपके एग्जाम में आएगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, ठीक है। बुक्स ऑफ प्राइमरी अकाउंटिंग है, यहाँ पे आपको कैश बुक, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। SLM, WDV यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये जो चीज़ है ये आपके TGT वाले एग्जाम में नहीं आ रही है, UP TGT में, लेकिन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन पढ़ना पड़ेगा, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है। बाकी चीज़ें जो हैं, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है। एबनॉर्मल लॉस वगैरह वगैरह, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी प्रोप्राइटरशिप में। फिर उसके बाद आपका आने वाला है अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में सारी चीज़ें आएंगी, सारी की सारी चीज़ें, रेशियो कैलकुलेट करने से लेके आपका जो भी उसके अंदर डिसोल्यूशन होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आने वाली हैं।
उसके बाद देखिए शेयर आने वाला है, कंपनी अकाउंट से तो सब कुछ आएगा, शेयर आने वाला है और मेरे ख्याल से इसमें डिबेंचर्स भी है, जी हाँ डिबेंचर्स भी है यहाँ पे, तो डिबेंचर्स भी आपका आने वाला है। ये सारी चीज़ें आने वाली क्लासेस में इस महीने में जुलाई में हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आपकी आने वाली है, जिसके अंदर लिक्विडिटी देखो रेशियोज आपके आने वाले हैं, इसके लिए हम एक क्लास प्रोवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से 3 क्लास इसके लिए सफिशिएंट रहेंगी, जिसमें हम आपको ये सारे के सारे रेशियो पढ़ा देंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ हमने पूरा कंप्लीट करा रखा है। आप देखिए बिजनेस स्टडीज़ में जो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया हमने पूरी क्लासेस आपको दे रखी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, हमने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा रखी है, ठीक है। और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कॉमर्स, ट्रेड, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आपको पढ़ा रखे हैं, ठीक। उसके बाद आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, देखिए यहाँ पे लिखा होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1912, ये जो भी चीज़ें हैं 1 पर्सन कंपनी तक हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा है प्रीवियस ईयर MCQ के साथ। आगे देखिए पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेज, ये भी हमने आपको एक अलग से चैप्टर दे रखा है, ये भी आपने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। बस आपको यही सब पढ़ना है जो हमने आपको पढ़ाया है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है और एग्जाम देने चले जाना है, सारी चीज़ें हमने कवर करा रखी हैं, ठीक है। अब बिजनेस सर्विसेज में हमने आपको बैंक ड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब आपको पढ़ा रखा है, तो आपको बस वही पढ़ के जाना है। एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस भी हमने आपको पढ़ा रखा है, ई बिजनेस, इसके बेनिफिट्स वगैरह वगैरह हमने आपको पढ़ा रखे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको पढ़ा रखा है, फाइनेंशियल ट्रेड सोर्स ऑफ बिजनेस पढ़ा रखा है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज भी आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद देखिए इंटरनल ट्रेड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर देखिए जितनी भी चीज़ें आती हैं, होलसेलर, रिटेलर, ये सब आपको पढ़ा रखा है। इंटरनेशनल ट्रेड में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व देखिए मैंने पहले ही बोला था, और ये भी हमने आपको अपनी क्लास में जो है पढ़ा रखा है। फिर आता है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है हमारा पूरा का पूरा हो चुका है, हमने सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिए हैं। हेनरी फायोल सोशल, हमने 5 आपको साइंटिस्ट बताएं, 5 साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है, किसी साइंटिस्ट की 2 थ्योरीज है, तो वो हमने एक वीडियो में कवर कर रखा है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब प्लानिंग हमने कवर कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कवर कर लिया है, स्टाफिंग कवर कर लिया है। आज अब हमको जो है 2 क्लासेस और कवर करनी है, जिसके अंदर हमारा डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। बस ये 2 क्लासेस आने के बाद, आज और कल में ये 2 क्लासेस आ जाएंगी, उसके बाद जो है हमारा मैनेजमेंट 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जो हमने आपको पढ़ा रखा है। फिर देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने आपको पढ़ा रखा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं। फाइनेंशियल मार्केट हमने आपको पढ़ा रखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट, और ये जो भी चीज़ें हैं। मार्केटिंग हमें अभी आपको पढ़ाना है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोडक्शन की एक क्लास अभी हमको डालनी है, ये भी क्लास अभी हमने नहीं डाली है, लास्ट में पढ़ा देंगे। कोई इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपका आ रहा है स्टैट्स, इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपका आ रहा है स्टैट्स। स्टैट्स में ये सारी चीज़ें, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइड, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लास में पढ़ा रखी हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करा रखा है थ्योरी के साथ। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों बता रखा है। स्टैटिस्टिकल ट्यूल में हमने आपको सेंट्रल मीन मीडियन मोड बता रखा है, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन अभी हमारा बचा हुआ है, और इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर, ये वाला क्लास 9 जो है हमने सबके लिए फ्री में डाली हुई है, तो ये आप देख लीजिएगा, आपको फ्री में मिल जाएगी ये क्लास नंबर 9 आप हमारे जो है वीडियोस में जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने पूरा पढ़ा रखा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने आपको पूरा मीनिंग और जो है जो भी चीज़ें हैं अंदर की सब पढ़ा रखी हैं। आगे देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने आपको पूरा पढ़ा रखा है, डिमांड और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, डिमांड, ये सारी की सारी चीज़ें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो भी हैं हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है। आगे देखिए प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, मीनिंग है ये जो आपका शॉर्ट रन, लॉन्ग रन है, टोटल TPAP MP वाला हमने आपको ग्राफ और प्रीवियस ईयर MCQ के साथ आपको पढ़ा रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस वही वीडियोस और नोट्स देख के जाना है, पेपर आपका पूरा का पूरा 100% निकल जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ हमने छोड़ी ही नहीं है। कॉस्ट और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। ये आपको फिक्स कॉस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। रेवेन्यू, TR, AR, MR वाला हमने आपको पढ़ा रखा है, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसमें तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, सिंपल कंपटीशन, इनके अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे ग्राफ बनते हैं, MR, AR के बीच का रिलेशनशिप, सब कुछ हमने आपको यहाँ पे पढ़ा रखा है, ठीक है। फिर देखिए नेशनल इनकम हमें पढ़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो भी EMRS वाले बच्चे वो भी हम करवा देंगे। मनी बैंकिंग हमने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा रखा है। मनी बैंकिंग, इसके कॉन्सेप्ट और करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, मनी क्रिएशन कैसे होता है, M1, M2, M3, ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। मनी के जो फॉर्मूले होते हैं,
जो इरविंग फिशर जी ने दिए हैं वो भी आपको पढ़ा रखा है। रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, SLR दिया और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ये सब हमने आपको पढ़ा रखी हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं है हमने। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ये सारी की सारी हमने चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। गवर्नमेंट बजट, इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमें आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो ये हमें आपको पढ़ाना है। और ये वाला डेवलपमेंट, ये वाला आपका 1947 से 1990 तक, जब तक कि आपके LPG रिफॉर्म्स नहीं आए थे, ठीक है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से लेके LPG रिफॉर्म्स तक हमने आपको पूरा का पूरा जो है डेटा प्रोवाइड कर रखा है। नीति आयोग और जो भी चीज़ें हैं उससे पहले 5 ईयर प्लान, वो सब हमने आपको पढ़ा रखे हैं। करंट चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ये भी हमने, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये हमें आपको पढ़ाना है। ये एक अलग से एक टॉपिक में हम कवर कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारी क्लासेस देखनी है और आपको हमारे नोट्स पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है और हमारी क्लासेस और हमारे नोट्स देखने हैं। हमारी सारी क्लासेस 30 मिनट की होती हैं, कुछ 40 मिनट की होती हैं, कुछ 20 मिनट की भी होती हैं, ठीक है। तो एवरेज 30 मिनट की हमारी क्लासेस होती हैं। आपको सारी क्लासेस देखनी है और आपको नोट्स से पढ़ना है। नोट्स हमने आपको सारे हैंड रिटन प्रोवाइड कर रखे हैं। जो भी मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं वो आपको पढ़ते जाने हैं और आपका पेपर 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो तैयारी करिए इस एग्जाम की, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा अगर आपको क्लास और नोट्स के बारे में जानना है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।